प्रियात्मन ओसो नमन। यदि वीडियो में आ ही गए हो तो स्किप नहीं करिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। प्रभु ओशो कहते हैं परमात्मा भविष्य नहीं वर्तमान है। परमात्मा आया ही हुआ है। लोग आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, संसार में दुख हटाने की कामना करते हैं, और प्रभु ओशो कहते हैं कि परमात्मा आया ही हुआ है। उसको समझो, उसको जानो। हवा का तेज झोंका आता है तो वही आता है, सूरज की किरण आती है तो वही आता है, पक्षियां गीत गाते हैं तो उसी के गीत गाते हैं। लेकिन एक प्रश्न और खड़ा होता है, सूरज की किरण आती है तो किस में आती है? सूरज की किरण किस में प्रवाहित होती है? हवा का तेज झोंका आता है तो किस में आता है, किस में प्रवाहित होता है? पक्षियां गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, तो इनकी ध्वनियां किस में प्रवाहित होती हैं, किस में गति करती हैं? तो आप सीधे कहेंगे कि हवा में। अगर हवा ना हो तो हमें सुनाई ही न दे, कोई आवाज़ सुनाई न दे, जो आप बोलते हो, जो आप कहते हो, जो बोला जाता है, जो साउंड है वो सुनाई ही न दे। अगर हवा ना हो तो हवा किस में प्रभावित हो रही है, किस में गति कर रही है? ग्रह नक्षत्र तारे किस में गति कर रहे हैं? ब्लैक होल जैसी घटनाएं किस में बन रही हैं? ये सारा कुछ समझने के लिए निरंकारी मिशन में जाएं, ज्ञान लें। ज्ञान लेते ही आप समझ पाएंगे कि सारी घटनाएं किस में होती हैं। प्रभु उसने इस वाक्य को कहा है, इसको अच्छे समझ जाएंगे कि सूरज की किरण आती है तो किस में आती है, हवा का तेज झोंका आता है तो किस में आता है, पक्षियां गीत गाते हैं तो गीत किस में प्रभावित होते हैं। ये सब का आधार क्या है? तो दास यही कहेगा कि शून्य। यही शून्य है जिसको प्रभु ओशो ने अपने शब्दों में बयां किया है। तो इसी शून्य को महात्मा बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, प्रभु ओशो ने इसके विषय में बहुत सारा बोला। तो जाओ, निरंकारी मिशन में खुद से खुद को मिलाया जाता है, वहाँ ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा को दिखाया जाता है। जैसे आप वहाँ देख पाओगे, खुद को खुद से मिल पाओगे, उसी दिन समझ में आ जाएगा। तो दास इस वीडियो के माध्यम से यह अरदास करने आया है, यही कहने आया है कि प्रभु ओशो को सुन रहे हो तो उनको सुनने से पहले, अष्टावक्र महागीता पढ़ने से पहले, अष्टावक्र को समझने से पहले, बुद्ध और महावीर को सुनने से पहले, समझने से पहले निरंकारी मिशन में जाओ, वहाँ ज्ञान लो। वहाँ खुद से खुद को मिलाया जाता है, परमात्मा को दिखाया जाता है। बुद्ध ने जिस शून्य की बात करते हैं या जिस शून्य को जाना है, महात्मा बुद्ध ध्यान के माध्यम से जिस शून्य को जाना है, जिस ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, और महावीर भी ध्यान के माध्यम से जिस शून्य को जाना है, जिस ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने परमात्मा और आत्मा के संबंध में क्यों नहीं बोला है? वही चीज़ निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है, वही ज्ञान को दिखाया जाता है, वही ज्ञान दिया जाता है, वही परमात्मा को दिखाया जाता है, तुम्हें तुमसे वहीं पर मिलाया जाता है। निरंकारी मिशन में ज्ञान लेने के बाद अष्टावक्र, प्रभु ओशो, महावीर, बुद्ध, लाओत्से, इन्होंने जिस पर बोला है, जिनके विषय में इन्होंने कहा है, वो सबको समझ में आ जाएगा। तो दास ये अरदास कर रहा है कि इनको सुनने से पहले, इनको जानने से पहले, इनको पढ़ने से पहले निरंकारी मिशन में जाओ, वहाँ पर ज्ञान लो। फिर आपको समझना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आप एक ही क्षण में सब कुछ समझ जाओगे। इनकी हर वक्तव्य को समझ जाओगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, ना भी कहेंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने परमात्मा के संबंध में कुछ बोला ही नहीं, महावीर ने परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ बोला ही नहीं, तो ना बोलने में भी समझ जाओगे कि क्यों नहीं बोला जा रहा है परमात्मा के संबंध में या आत्मा के संबंध में, क्यों नहीं कहा जा रहा है। नास्तिक क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों इसका विरोध करते हैं, ये भी समझ जाओगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।